तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न गणित का है जिसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसा प्रश्न हर बार कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए क्वेश्चन को हम हल करना शुरू करते हैं। इससे पहले आपको क्वेश्चन को समझा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन को चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। आप यहाँ पे देखिए कि मैं चित्र बनाया हूँ, इसी से आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए शुरू से क्वेश्चन क्या बोलता है समझाता हूँ। बोल रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए मैं यहाँ पे दो वृत्त बना लिया हूँ, जिसका एक वृत्त का त्रिज्या को मैं 8 सेंटीमीटर लिखा हूँ और एक वृत्त का त्रिज्या को 6 सेंटीमीटर। अब चूंकि आप पूछिएगा कि सर आर से इसको क्यों लिखे हैं, तो त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं और रेडियस का जो पहला वर्ड होता है उसी से त्रिज्या को दर्शा देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आर से मैं लिखा हूँ त्रिज्या। दो गो वृत्त है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दो वृत्त बना लिया हूँ और यहाँ त्रिज्या क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ। एक का 8 सेंटीमीटर, दूसरा का 6 सेंटीमीटर। तो मैं एक वृत्त बनाया हूँ जिसका त्रिज्या को 8 सेंटीमीटर रखा हूँ और दूसरा वृत्त का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या रखा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए चूंकि दोनों वृत्त का त्रिज्या को हम आर से ही लिखेंगे, इसलिए क्या हुआ कि मैं एक को R1 लिख दिया हूँ क्योंकि दो वृत्त है और एक को R2, ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या बोलता है आगे समझाता हूँ। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो मैं उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो उस वृत्त का जिसको त्रिज्या ज्ञात करना है, मैं उस वृत्त को यहाँ पे बना लिया हूँ। क्या बोल रहा है, इसी वृत्त का त्रिज्या को हम लोग को निकालना है, जिसको देखिए मैं कैपिटल आर से मान लिया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या बोल रहा है इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल के योग के बराबर है ये इसका क्षेत्रफल जिसका हम लोग को त्रिज्या निकालना है। तो मैं समझा देता हूँ कि क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इस वृत्त के अंदर कितना स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका भी कितना स्थान है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है कि जोड़ देंगे ना, तो क्या होगा बराबर होगा इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल के। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। यानी इस वृत्त के अंदर जितना क्षेत्रफल है और इस वृत्त के अंदर जितना क्षेत्रफल है उसको यदि हम जोड़ दे, क्या कर दे जोड़ दे, तो ये जो हमारा बड़ा वाला वृत्त है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसका क्षेत्रफल बराबर होगा इस वृत्त के क्षेत्रफल और इस वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ दे। तो सबसे पहले हम लोग जो माने हैं ना वह लिख लेंगे। तो यहाँ पे पहले हल करेंगे, लिखेंगे हल में। यहाँ पे हल में हम लोग लिखेंगे क्या कि देखिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे कि माना कि, ठीक है फ्रेंड्स, माना कि क्या, देखिए दोनों वृत्तों का त्रिज्या को हम एक को R1 माने थे और एक को R2, यही लिख लेना है। माना कि R1 बराबर क्या यहाँ पे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, जो कि हम चित्र में भी माने हैं। तो यहाँ लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर। अब R2 क्या दिया हुआ है, देखिए R2 को हम माने हैं ना यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो ये वाला त्रिज्या को R2 माने हैं, तो इसको लिख लेंगे R2, यानी जो दूसरा वृत्त का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। अब एक नया वृत्त बन रहा है, देखिए ये जो नया वृत्त बन रहा है इसका त्रिज्या निकालना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले नया वृत्त का जो त्रिज्या है उसको R माने हैं कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे नया वृत्त का त्रिज्या क्या माने हम लोग R माने फ्रेंड्स, कैपिटल R। ठीक है, तो मैं समझा देता हूं कि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि देखिए इस वृत्त का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा इस वृत्त के क्षेत्रफल से, क्योंकि इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल के योग से यह वृत्त बना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए पहला आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं बता देता हूं कि वृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई R स्क्वायर।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं लिखूंगा इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल लिखने के लिए क्या लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे जो आर होता है वह त्रिज्या होता है हमारा, ठीक है, और यहाँ त्रिज्या क्या है R1, तो मैं यहाँ पे R1 लिख दूंगा। अब इन दोनों का क्षेत्रफल को प्लस करेंगे तो इसका क्षेत्रफल बराबर आएगा, तो मैं प्लस करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या R2 वाला जो वृत्त है, इसको R2 त्रिज्या का जो वृत्त है, अब इसको लिखूंगा, तो इसके लिए लिखेंगे इसका जो क्षेत्रफल होगा वो लिखना है आर पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल होगा। चूंकि इसमें देखिए जो R है वह R2 है, यानी जो त्रिज्या है वह क्या है R2, तो मैं यहाँ पे R2 लिख दूंगा। अब देखिए बराबर होगा किसके, इसके क्षेत्रफल के, क्योंकि इन दोनों ही वृत्त के क्षेत्रफल के योग से यह त्रिभुज बना, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को भी हम लिख लेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब बोलिए कि यहाँ पे कैपिटल आर क्यों आया है, क्योंकि देखिए इस वृत्त का जो त्रिज्या है इसको हम कैपिटल आर माने हैं, इसलिए यहाँ पे आर लिखे हैं। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस अब इसको ना सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यह बराबर है ना, तो यहाँ पे देखिए बराबर के इधर आप देखिएगा कि प्लस का साइन है इन दोनों क्षेत्रफल में जो फॉर्मूला है हमारा, तो इसमें देखिए पाई भी कॉमन है और इधर देखिए दोनों तरफ क्या है कि पाई कॉमन है, तो यहाँ पे पाई को हम कॉमन लिख लेंगे। अब पाई को कॉमन लिखने के बाद क्या करना है कि ब्रैकेट बनाना, जो बचेगा उसको लिख लेना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए R2 बचेगा ना यहाँ पे, यानी R का स्क्वायर बचेगा, तो ये R1 का स्क्वायर बच रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा R1 का स्क्वायर बच रहा है, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ से देखिए पाई निकाल लिए, तो यहाँ R2 का स्क्वायर बच रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे R2 का स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट में बंद करके बराबर लिखेंगे, जो इधर है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए बराबर के बराबर जो चीज़ रहता है वह कट जाता है, यानी वैसा चीज़ जो बराबर साइन के दोनों तरफ रहता है उसको हम काट देते हैं। जैसे देखिए इधर भी पाई है और इधर भी पाई है, दोनों पाई क्या चीज़ में, प्लस में, कुछ नहीं तो क्या चीज़ में, प्लस में, आपको पता रहना चाहिए। तो यह क्या होगा, कैंसल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। अब हमारा क्या बच जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम मान को पुट करेंगे, देखिए हमारा R1 क्या माने हैं, R1 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ R1 लिख देंगे 8 सेंटीमीटर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। अब R2 का स्क्वायर देखिए, R2 का स्क्वायर, तो R2 कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर, तब हम लिखेंगे R2 क्या है 6 सेंटीमीटर, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और बराबर क्या है R स्क्वायर, जो कि ये नया वृत्त का जो हम लोग क्या माने हैं, त्रिज्या। अब देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, बराबर क्या होगा R स्क्वायर। अब 64 में जब हम लोग 36 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 64 में जब 36 को जोड़ेंगे तो हमारा 100 आएगा, बराबर होगा देखिए R स्क्वायर। चूंकि देखिए यहाँ पे R क्या चीज में, स्क्वायर में, तो स्क्वायर को बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, तो 100 में क्या लग जाएगा हमारा, रूट लग जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा R। अब देखिए आपको बस देखना है कि रूट वाला जो संख्या है किसी भी संख्या का वर्ग है, तो ये जो रूट वाला संख्या है ये 10 का वर्ग है। कितना का वर्ग है हमारा, 10 का वर्ग है, क्योंकि 10 का वर्ग 100 होता है, तब जिसका वर्ग है उसको लिख देंगे, वही क्या होगा हमारा आंसर। चूंकि यहाँ जो बड़ा वाला जो त्रिज्या आया नया वृत्त कैपिटल R जिसको माने थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आया त्रिज्या 10। चूंकि इन दोनों वृत्तों का त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो इस वृत्त का भी त्रिज्या क्या चीज में आएगा फ्रेंड्स, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो नया वृत्त का त्रिज्या कितना आया, सेंटीमीटर में। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो रूट के अंदर 100 नहीं आता, कुछ और संख्या आता जिसका वर्ग नहीं रहता, तो हम उसको क्या करते कि फैक्टर करके लिखते, यानी गुणनखंड करके और तोड़ के लिखते, ठीक है फ्रेंड्स। यही क्या होगा कि बड़ा जो न्यू वाला हम लोग त्रिज्या माने थे R, वो 10 सेंटीमीटर आया है, यही क्या है आंसर है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।